एसएनएस ज्ञान के ऊपर आज हमने दोस्तों एडवाइस दी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको यस्टरडे भी बताया था, मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर जाना था, लेकिन वही रेजिस्टेंस जो उनको रोक के बैठे हुए थे, लेकिन फाइनली मार्केट एंड में ऊपर गया। और वो क्यों गया? वो बहुत सारी बाइंग की वजह से गया। टेक्निकली उसमें कुछ ऐसा वो सीन नहीं है। फिर भी दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूँ, आज हमने निफ्टी के अंदर 0 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करा, क्योंकि मार्केट काफी देर तक साइडवेज थी। तो हमने अपनी पोजीशन को कॉस्ट पे क्लोज कर दिया। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं 55 पॉइंट का प्रॉफिट करा है। 55 पॉइंट को 30 के, मतलब जो एक लॉट 30 का होता है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1650 रुपए का प्रॉफिट होता है पर लॉट पे। और एक बैंक निफ्टी का लॉट लेने के लिए मुश्किल से मुश्किल आपको 12-15 हजार रुपए की जरूरत है, उससे ज्यादा के पैसे की जरूरत नहीं है। तो उतने में अगर आपको 1650 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लगा सकते हो कि दिन का आपको अगर 5% 10% मिल रहा है आराम से ऑप्शन ट्रेडिंग में, वेल इनफ है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट चलते रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हमारी एडवाइस पे काम करना चाहते हैं, तो एसएनएस ज्ञान के ऐप के ऊपर जाके आप हमारी एडवाइस को बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेन चीज है कि आज निफ्टी के अंदर हुआ क्या है, पहले हमें वो जानना है। आज दोस्तों पहले तो ये हमारा प्रीवियस क्लोज था। आज सबसे पहले ओपन मार्केट हुआ 25,427 पे, और नीचे की तरफ पहले गया 25,424, और उसके बाद ये जो लास्ट में हाई लगा है 25,548, बिल्कुल लास्ट में लगा है, और क्लोजिंग हुआ 25,522 पे, इससे थोड़ा सा नीचे जाके। तो आप अगर पूरे दिन की मूवमेंट देखेंगे ना, यहां से लेके यहां, मतलब ये जो थोड़ा सा 3 पॉइंट के लिए सिर्फ नीचे गया, सिर्फ 3 पॉइंट के लिए आप देखोगे। और उसके बाद जब मार्केट रहा वो इस लेवल से ऊपर ही रहा, और पूरे दिन एक जगह पे घूमता रहा। और ओवरऑल आप देखोगे बिल्कुल आखिरी में जाके इसने 25,548 के लेवल को टच करा। 25,550 का एक तरह से रेजिस्टेंस था, जो कि आपको पता है राउंड ऑफ नंबर है। मैंने आपको हमेशा बताया 50 100 50 100 50 100, ये राउंड ऑफ नंबर है, यही रेजिस्टेंस के काम करते हैं, यही सपोर्ट के काम करते हैं। तो 25,500 ब्रेक नहीं करा, और कर भी जाता है तो कोई खास बात नहीं होती। एंड में वो आके 25,522 में क्लोज हो गया। तो आप देख सकते हैं पूरे दिन में अगर मैं हाई लो के डिफरेंस की बात करूंगा तो 120 पॉइंट की मूवमेंट है पूरे दिन में। कितने पॉइंट की? 120 पॉइंट की। लेकिन ये 120 पॉइंट की मूवमेंट के लिए आपको उसने तरसा दिया होगा। अगर आपने मॉर्निंग में कोई पोजीशन बाय करी होगी, तो उसका प्रीमियम जो है वो इतना डीके कर गया, इतना डीके कर गया कि एंड तक सब लोगों ने सोचा आप पोजीशन को निकाल देते हैं, नहीं तो लॉस हो जाएगा। और हमने दोस्तों एक बुलिश मोमेंट लिया, हमने सोचा मार्केट ऊपर जाएगी। हमने जो स्टार्टिंग में एनालाइज करा, और जब हमने स्टार्टिंग में एनालाइज करा तो हमारा एनालिसिस बिल्कुल ठीक था। बैंक निफ्टी में हमें तुरंत पॉजिटिव पॉइंट आ गए, लेकिन निफ्टी प्रॉफिट नहीं दे पाया। हमने जब निफ्टी दिया था 173 के आसपास, 189 तक भी गया, 190 तक गया, तो मैंने खुद सोचा कि जब एक बार 193 आ जाएगा, एटलीस्ट यहाँ पे 20 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा, तब मैं निकालूंगा। लेकिन वो मूवमेंट ही नहीं हुई। तो साइडवेज मार्केट में आपको अगर कम पॉइंट मिल रहे हैं, ले लेने चाहिए। अगर आप एक 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का टारगेट लेके बैठे रहोगे, एंड ऑफ आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड में तो देखो यही मिला कि मार्केट सडन उठ गया, लेकिन उसके चांसेस पूरे ऐसे थे कि शायद क्या पता ना भी उठे, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, इस पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। 25,522 और 57,256। आपको याद है मैंने आपको कल क्या बताया था? 57,200 का लेवल, अब जो कि ब्रेक हो चुका है, कल तक ब्रेक नहीं था, आज ब्रेक हो चुका है। 25,600 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। तो अगर अब प्राइस दोनों के ऊपर आएगा तो हम इसको बुलिश मानेंगे, लेकिन तब तक माइल्ड बुलिश मानेंगे। मार्केट बुलिश मूवमेंट में आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन माइल्ड मांगेंगे, उतना तेज नहीं मानेंगे। अगर आप में से कोई पर्सन स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि मार्केट में बुलिश मूवमेंट आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंफर्मेशन 25,600 के बाद ही मिलेगी। इंडिया विक्स आज थोड़ा सा और कम हो गया, 12-20 के आसपास आ गया, तो वही साइडवेज का इंडिकेशन कर रहा है। जब तक इंडिया विक्स बढ़ेगा नहीं, तब तक मार्केट में तेजी आएगी नहीं। इस चीज का ध्यान रखो। ये मैंने आपको वेडनेसडे के लेवल दिए 9 जुलाई के। अब दोस्तों इसके बाद आज के हमारी जो लर्निंग ऑफ द डे है, उसमें हमें ये बताया जाएगा कि सीपीआर में प्राइवेट पॉइंट का कैसे हम चार्ट पे यूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी इंडिकेटर लगाते हैं, अगर आपका वो जीरोधा का है, जीरोधा में वहां पे एक स्टडी का ऑप्शन आता है। क्या आता है? स्टडी का ऑप्शन आता है, स्टडी से होता है वो। अगर उस स्टडी के ऑप्शन पे आप जाके वहां पे सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे? पाइवट। ठीक है, तो पाइवट के नाम पे ये भी आएगा और ये भी आएगा, आप दोनों लगा लो। आप इसमें आपको लाइंस मिलेंगी 1 2 3 4 5, R2 R1, और ये आपका पाइवट, ये आपका S1 और ये आपका S2। अब प्राइस जो है दोस्तों कभी भी इन पॉइंट्स पे आके रुक सकता है, इन चीज का ध्यान रखो। ये इन पॉइंट्स पे आके अगर प्राइस इसके बीच में है तो इस तक जाने को, इसके जाने तक पूरे चांसेस है। सेम सीपीआर के टाइम पे आपको 3 लाइन मिलेंगी। सीपीआर एक रेंज होती है, दिस वन इज अपर रेंज, दिस इज लोअर रेंज और दिस मिड रेंज। प्राइस आपका इसके बीच में है, अगर
तो ये एक और कंफर्मेशन देता है कि मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी, कि जितना बड़ा होगा मार्केट उतना ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाएगा, हिलेगा ही नहीं, मतलब एक रेंज में घूमता रहेगा, और जितना ही ज्यादा छोटा होगा उतना मार्केट भागेगा, इसको क्रॉस कर लेगा एक सेकंड में मार्केट भाग जाएगा। तो ये दोस्तों आज हमारी लर्निंग ऑफ द डे। और लर्निंग ऑफ द डे के अंदर मैंने आपको आज 2 इंडिकेटर बताए हैं, जिसका इंडिकेटर का पहले का नाम है पाइवट पॉइंट और दूसरा का सीपीआर। इसके बारे में और तरीके से जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना के दे देंगे। बाकी हमारे बाकी चैनल्स हैं इंस्टाग्राम पे, सब पे हमने इस पे वीडियो बना रखी है, आप जाओगे वहां देखोगे आपको समझ में आएगी। इंडिया विक्स और सीपीआर ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है जो मैं बार बार लगाता हूं। तो लर्निंग ऑफ द डे के अंदर आपने आज ये सीखा, और इस सेक्शन को हमने इसलिए रखा है ताकि आप मार्केट में लगातार कुछ कुछ नया नया सीखते रहें, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो इनहेंस हो जाए। ये नहीं कि आप आए लेवल देखो और निकल के, नहीं, हम आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्निंग का अच्छा देंगे ही देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं, मतलब ये मैंने पॉइंट्स लिख रखे कि मैंने इसलिए कि आपको आज मैंने इंडिकेटर के बारे में बता दिया, कल मैंने आपको इंडिया विक्स का बताया था, कल मैं आपको किसी और चीज के बारे में बताऊंगा। लर्निंग आपकी हमेशा मैं बढ़ाता रहूंगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों न्यूज मैंने निकाली आज, न्यूज आज जो मैंने निकाली है दोस्तों ये फ्रॉड के बारे में ही है दोनों। राजस्थान के अंदर 1800 करोड़ का बैंक अकाउंट का फ्रॉड हुआ है। अब बैंक अकाउंट का फ्रॉड कैसे हुआ है? राजस्थान के अंदर एक बैंक के अंदर बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट खुले जिसपे लोन लिया गया है, जैसे एजुकेशन लोन लिया गया है, पर्सनल लोन लिया गया है, वो सारे जो अकाउंट थे वो सारे फेक थे। फेक क्यों थे? क्योंकि वो अकाउंट आदिवासी लोगों के थे जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, उनके आधार कार्ड बनवाए गए, उनसे बैंक अकाउंट खोला गया और एजुकेशन सर्टिफिकेट नकली नकली लगाए गए, और 1200 करोड़ रुपए बैंक ने बैंक से ही लोन ले लिया। अब वो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, खैर वो खुलासा हो गया, राजस्थान की न्यूज, आप न्यूज में सर्च करोगे आपको पता भी लगेगा। सेम इसी तरह से आरबीआई वेबसाइट बना के एक बंदा, आरबीआई की वेबसाइट बना के, देखो कोई भी अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उसके एंड में gov.in होता है, और ये डोमेन हर किसी को नहीं मिलता है, ये डोमेन सिर्फ गवर्नमेंट को मिलता है। अगर ये डोमेन है यहाँ पे जैसे XYZ है, इस डोमेन से पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये बात का है तो सोच लो गवर्नमेंट का कुछ लेना देना है। लेकिन उस बंदे ने ऐसा डोमेन ना लेके आरबीआई से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना के फ्रॉड करा है 2 करोड़ का। तो ज्यादा बड़ा फ्रॉड नहीं है, लेकिन भाई 2 करोड़ तो हर किसी के लिए बड़ी रकम है ना यार, आप जैसे लोगों के लिए, इवन हमारे लिए भी बड़ी रकम है। हम 2 करोड़ का नुकसान नहीं झेल सकते भाई। तो 2 करोड़ का नुकसान हो गया, वो ऐसे हो गया कि उसने आरबीआई की वेबसाइट बनाई और अपने आप को एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताया कि मैं सरकार की तरफ से आया हूं और आप लोगों को ऐसी स्कीम दे रहा हूं जिसके अंदर बॉन्ड्स हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसी पॉलिसी जो आपको गारंटीड रिटर्न देगी। तो उस बेसिस पे उसने 2 करोड़ रुपए आम लोगों से ले लिए। तो ये अभी आरबीआई की वेबसाइट का फ्रॉड चला। अगर आपके सामने भी कोई ऐसा एजेंट आता है, उसकी डिटेल्स बिल्कुल जरूर क्रॉस चेक करनी है आपको। अपनी तरफ से आरबीआई की वेबसाइट ढूंढ के करता अगर कोई बंदा, तो इस फ्रॉड में नहीं फंसता। लेकिन जो लोग फंस गए, अब 2 करोड़ रुपए जैसे करके पेनल्टी वगैरह करके उससे वापस लिए जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। अब इसके अलावा दोस्तों एंड में हम आ जाते हैं अपने उस सेक्शन में जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो। अब आज ट्यूसडे का लेवल है जो हमने कल दिए थे, कल है मार्केट में वेडनेसडे, और वेडनेसडे वाले दिन 9 जुलाई को क्या लेवल हो सकते हैं? अगर गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद यहां पर आएगा 25,590 का लेवल, हमें वेट करना रहेगा इसके बाद, और 25,600 के ऊपर हम एक बुलिश व्यू लेके मार्केट में चल सकते हैं, ठीक है ना। वेट करेंगे, सिर्फ 10 पॉइंट का बुलिश व्यू ले सकते हैं, सस्टेन भी करने देना, ठीक है। अगर नीचे आ जाता है तो प्राइस आएगा आपका 25,450 के आसपास, और सेम हम यहाँ पे भी वेट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये रिवर्स हो, क्या हो, REVERS, ठीक है, रिवर्स हो। और रिवर्स होने पर हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये 450 टूट रहा है, देखेंगे दोबारा वापस आ रहा है 60 70, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बुलिश कर सकते हैं, और 600 तक का एक टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स हमारा छोटा है, तो यहाँ पे 30 पॉइंट भी अगर मिल जाते हैं बहुत इनफ है। लेकिन अगर 600 के ऊपर बुलिश मिल रहा है तो लंबा खेल सकते हो आप, ठीक है ना। और अगर बाई चांस फ्लैट होता है तो फ्लैट में क्या 25,490 लगा लो, ऊपर लगा लो 25,550। तो इसमें आप इस रेंज का एक रेंज बना लेंगे, उस रेंज के अंदर अपर रेंज पे जाके, जैसे ये रेंज बन गई, अपर रेंज पे जाके आप रिवर्स का देखेंगे और लोअर रेंज पे जाके आप यहाँ से रिवर्स का देखेंगे। इस तरह से ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि इंडिया विक्स अभी कम है। जब इंडिया विक्स भी देखते रहेंगे, अगर मार्केट चल रही है और इंडिया विक्स कितना 12 पॉइंट कितना था, 22 था शायद, कितना था 12.20 था, ठीक है 12.20 है, इससे अगर ये पॉजिटिव चल रहा है तो मूवमेंट आपको ऐसे ऐसे भी मिल सकती है या फिर ऐसे ऐसे भी मिल सकती है। लेकिन अगर ये माइनस में चल रहा है तो आपको मूवमेंट ऐसे मिलेगी, ठीक है ना। तो वही अपर रेंज लोअर रेंज उसके हिसाब से निकालेंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूं, और नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। और सेम इसी तरह के वीडियो हम डेली डाल रहे हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप मार्केट में अच्छे अच्छे ट्रेड ले पाए। बाकी कल मिलूंगा मैं आपसे
कल के वीडियो में देखना। और जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं, एसएनएस ज्ञान की ऐप प्ले स्टोर पे, अदरवाइज आप कमेंट कर देना, वहां पे हमारा 100 डे का कोर्स चल रहा है। आप लोगों को जीरो से एक्सपर्ट बनाने के लिए हमने उस कोर्स के अंदर सारी वीडियोस डाल दी है, देखो और सीखो और जो करना करो। थैंक यू।